गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा अकाउंटेंसी का जो है वो दूसरा अध्याय जो हमारा है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी अपने घर में होंगे तथा स्वस्थ होंगे। ये जो वायरस, कोरोना वायरस की वजह से हमें क्लासेस नहीं लग रही हैं हमारी, तो इसकी थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम आपको घर से ही जैसे भी जो भी माध्यम सूटेबल होगा उसके माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि जो हम पढ़ाएं उसे आप ज़रूर एक बार रिवीजन या घर में ज़रूर उसको सुनेंगे। तो हमारा दूसरा चैप्टर है साझेदारी संलेख या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है साझेदारी। हमने इस चैप्टर को यानी कि इस अध्याय को इनको हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। पिछली क्लास में अपने +1 में बिजनेस स्टडी में आपने इसकी थॉरली स्टडी की है। व्यवसाय के हमारे जो बिजनेस के प्रकार हैं उनके बारे में, एकाकी व्यवसाय क्या होता है, कंपनी के बारे में, साझेदारी और जो सोसाइटीज़ है हमारे उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जैसे हमारा एकाकी व्यवसाय होता है तो हर एक व्यापार की प्रारूप की कोई ना कोई कमियां और लाभ होते हैं। तो हम अगर बात करें एकाकी व्यवसाय की तो उसमें भी क्या होता है, एक सीमित पूंजी है। जितनी एक आदमी की योग्यता होगी उतना ही वो उसके ऊपर वो कर सकेगा, योग्यता रखता है। प्रबंधन की कम सीमित साधन होते हैं पूंजी के। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जो दूसरा प्रारूप आता है दैट इज साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी जैसे कि नाम से ही इसके पता चलता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा आदमी जब व्यवसाय करते हैं, साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं, तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने तथा उसके लाभों को आपस में बांटने, ध्यान देना, लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो उस व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। और जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को हम साझेदार कहते हैं। इसका गठन जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, जिसकी बाद में अमेंडमेंट कर दी थी 2013 में, के अधीन तहत बनाया जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार जो इसकी परिभाषा दी गई है, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को आपस में बांटने पर सहमत हैं, जो उनके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। मैं इसको दोबारा बोल दूं एक बार। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा सबके लिए संचालित किया जाता है। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who were agreed to share the profit of the business carried on by all of them or any of them acting for all। ये इसकी परिभाषा हमारी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम में दी गई है। अगर हम आसान शब्दों में इसको कहें तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक समझौता है जो अपनी सहमति से किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत हुए हैं। इसकी विशेषताएं हैं साझेदारी की, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मैं पहली विशेषता का बात करूं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। इसकी पहली विशेषता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, 2 or more than 2 persons। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है साझेदारी। अब अकेला व्यक्ति कोई साझेदार तो हो नहीं सकता,
तो साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। और 2 व्यक्तियों का होना किसके लिए होना? व्यवसाय के लिए। वो आपस में कोई व्यवसाय करे और उस व्यवसाय पे जो लाभ होगा उसको आपस में बांटे। तो साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई भी अकेला व्यक्ति अपने आप में साझेदार नहीं हो सकता। अब इसकी एक लिमिटेशन है कि ऐसा थोड़ी है कि आप 100 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठा होके कोई साझेदारी कर ले, नहीं। अगर हम बात करें तो कम से कम 2 होने चाहिए। और अगर किसी सिंपल व्यवसाय की बात करनी है हमने तो अधिक से अधिक उसमें 50 होने चाहिए। अगर बात करें हम बैंकिंग व्यवसाय की तो कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक उस व्यवसाय में यानी कि बैंकिंग व्यवसाय में 10 व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा आता है व्यक्तियों के मध्य अनुबंध। देयर इज ए एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। जो व्यक्ति हैं, जो साझेदार हैं, उनके बीच में कोई ना कोई अनुबंध या समझौता होना चाहिए। ये समझौता लिखित भी हो सकता है और ये समझौता मौखिक भी हो सकता है। ज्यादातर समझौता जो होता है ये लिखित ही होता है और इस समझौते को हम साझेदारी संलेख भी कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और ये ज्यादा क्या होना चाहिए? लिखित ही होना चाहिए, क्योंकि मौखिक होगा तो कल को कोई एक साझेदार मुकर सकता है, तो इससे क्या होता है? आपसी झगड़ों को बढ़ावा मिल सकता है। नंबर 3, लाभों का विभाजन। जैसे मैंने पहले बात की थी, देयर इज ए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब हम, जैसे आप जानते हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं आप लोग सारे, आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय हम जो करते हैं, व्यवसाय हम उसको तभी कहते हैं अगर उसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। अगर उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वो व्यवसाय नहीं है वो। ठीक है जी। और जब व्यवसाय हम साझेदारी के द्वारा किया जा रहा है तो उनके बीच में जो लाभ होगा उसका बंटवारा होना चाहिए। अब ये बंटवारा जो है उनके समझौते के अनुसार होता है। ये बराबर भी हो सकता है, जिसको हम 1:1 बोलते हैं, 1:1 बोलते हैं, और ये कोई दूसरी रेशो में हो सकता है। ये कहाँ लिखी होगी? ये शर्त लिखी होगी उस साझेदारी संलेख में जो इन साझेदारों के बीच में अनुबंध होता है। नंबर 4, व्यवसाय का संचालित सभी के द्वारा अथवा सभी की तरफ से किसी एक साझेदार। बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल ऑफ और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि हमने इसकी परिभाषा में ही पढ़ा कि एक ऐसा व्यवसाय है जो या तो सभी साझेदारों द्वारा किया जा सकता है या किसी एक साझेदार द्वारा उन सभी साझेदारों के लिए किया जा सकता है। अगर हम बात करें कानून की, लीगली तरीके से, तो ये व्यवसाय जो है कानूनी तौर पर सभी साझेदारों द्वारा किया जाना चाहिए। अब कई साझेदार होते हैं वो पैसा लगा देते हैं, पैसा उन्होंने लगा दिया लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो अपने कहीं और बिजी हैं। तो उन ऐसी सिचुएशन में जो दूसरे साझेदार होते हैं उनके द्वारा जो दूसरे साझेदार होते हैं वो उस व्यवसाय का संचालन करते हैं। नंबर 5, व्यवसाय का होना। ये भी इसकी बहुत जरूरी फीचर्स है एक, व्यवसाय का होना। देयर मस्ट बी ए बिजनेस कैरिड ऑन ए बिजनेस। अगर वही व्यवसाय नहीं होगा तो काहे की साझेदारी? तो वो लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो किसी न किसी व्यवसाय को करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए हैं। तो व्यवसाय तभी होगा अगर वहां पे कोई ना कोई हम काम करेंगे, कोई व्यवसाय करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन कार्य होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो भी तरह का व्यवसाय होगा, कोई सेवाएं देने का व्यवसाय होगा। जब भी हम इस तरह का व्यवसाय करेंगे तो साझेदारी में व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है। और नंबर 6, साझेदारी अधिनियम का लागू होना। जैसे कि मैंने आपको बताया, साझेदारी एक समझौते के तहत की जाती है। साझेदार किसी अनुबंध के अनुसार, समझौते के अनुसार, अनुबंध के अनुसार आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वहां पे साझेदारी का होना यानी साझेदारी अधिनियम का होना। अब अधिनियम क्या है? कानून एक बनाया हुआ, एक संस्था द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। तो हमारे हिंदुस्तान में जो साझेदारी व्यवसाय का संचालन होता है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किया जाता है। ये था हमारा साझेदारी। मैं एक बार फिर इसकी विशेषताओं को रिपीट करता हूं आपको कि इसकी विशेषताएं, फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 2, व्यक्तियों के मध्य अनुबंध का होना। ठीक है, देयर इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। नंबर 3, लाभों का विभाजन।
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नंबर 4, व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नंबर 5, व्यवसाय का होना, देयर मस्ट बी ए विषम बिजनेस। और नंबर 6, साझेदारी अधिनियम का होना, अप्लीकेशंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये 6 इसकी क्या थी, हमारी फीचर्स थे।